नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी, मस्त, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे आज अपन रस, ये रस का टॉपिक है। चाहे तो आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, किसी भी में पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि इससे हर एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अपन रस का, जो अपन नींबू का रस निकाल दिए ना, इसी प्रकार इन रसों का भी रस निकालने वाले हैं। इसको पढ़ने में भी मजा आएगा, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इनको पढ़ने के बाद समझ लो रसगुल्ले का रस फीका पड़ने लगेगा आपके सामने। तो देखिए, अपन समझते हैं अच्छे तरीके से, और इस वीडियो को अवश्य देखना है आपको पूरा पूरा, क्योंकि इसमें सिंपल उदाहरण, एक परिभाषा, कितनी, एक परिभाषा के अंदर आप सभी रसों को देखने वाले हो, जिसमें मैं तो कहूँगा आप एक परिभाषा याद हो गई ना, सारी परिभाषाएं याद हो जाएंगी अपने आप, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो बस बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखना है बस। ऐसा नहीं कि एक दो लेक्चर या फिर कहें 2 मिनट देखी और आप गायब, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलते हैं रसों की ओर, आ जाइए। देखिए, रस की मूल परिभाषा एवं अंग लिखनी है, ठीक है। अंगों को समझ लेंगे, कैसे अंग होते हैं, किस तरीके के होते हैं, ठीक है बच्चों। आ जाओ, देखो, रस किसे कहते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, तो इसको भी अपन अच्छे तरीके से समझते हैं। रस क्या होता है, तो रस देखो, किसी भी आपको कविताएं, कहानी है, रचनाएं, किसी भी चीज को पढ़ने में, देखने में या सुनने में आपको जो आनंद मिल रहा है, जो आपको एक अंदर से आनंद उत्साहित हो रहा है, जो आनंद की अनुभूति हो रही है, उसी को अपन रस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, रस। देखिए, जिस काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने या जिसमें हमें क्या मिलता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, चारों को अच्छी तरीके से समझेंगे, आपने कभी समझा नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। देखो कौन कौन से हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। स्थायी भाव किसे कहते हैं, प्रश्न अपना अगला नेक्स्ट प्रश्न जो बनता है वो क्या है, स्थायी भाव किसे कहते हैं जी। आखिरकार स्थायी भाव होता है क्या है, तो देखो, स्थायी भाव एक ऐसा भाव होता है जो अपने हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान रहता है। कैसे, जैसे कोई भी बात सुन लें अपन, जो अपने बारे में बुराई करे या कुछ भी कहे, तो अपन को एकदम से गुस्सा आ जाता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, गुस्सा। तो गुस्सा एकदम से तो आया ही नहीं है, जो कि पहले से है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति आई, आपके सामने किसी ने आपकी बुराई की, किसी ने आपकी बुराई की, तभी तो आपको एकदम गुस्सा आया, ये तो पहले गुस्सा नहीं आया था। जैसे किसी भी चीज को आपने देखा तो आपको हंसी आ गई, या कैसी भी आपको कुछ भी देख लिया, ऐसी चीज देख ली जिससे आपको हंसी आ जाए, ऐसी चीज देख ली जिससे आपको हंसी आ जाए, तो उसको देखा तो एकदम से हंसी भी आ गई। कभी कभी ऐसी घटनाएं देख लेते हैं जिससे अपन रोना आ जाता है। तो ये भाव कैसे हैं, स्थायी हैं, जो कि पहले से ही है, जो कि अपने हृदय के अंदर क्या है, पहले से विद्यमान है, लेकिन वो इंतजार किस चीज का करते हैं, एक अनुकूल परिस्थिति आने का, ठीक है बच्चों। देखो, जो भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से सोई हुई अवस्था में विद्यमान रहता है, जो सोया हुआ रहता है, अनुकूल अवसर आने पर जागृत हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी भाव, ठीक है बच्चों। समझ गए, कोई टेंशन नहीं है। अब देखते हैं अपन विभाव। विभाव किसे कहते हैं, स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं। यानी स्थायी भाव को जो जागृत करने में मदद करता है ना, उसी को क्या कहते हैं, विभाव। देखो, आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के कारण भाव जगता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के कारण जग गया या वस्तु के कारण जग गया, तो उसे क्या, कौन सा विभाव कहेंगे, आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होते हैं, जो भाव को और अधिक तीव्र करते हैं, जो भाव पहले तो जगा है लेकिन वो और अधिक तीव्र कर देते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, उद्दीपन विभाव कहेंगे। उदाहरण, एकांत स्थान पर चले जाओ तो भावों को क्या कर देते हैं, और जागृत और तीव्र कर देते हैं, ठीक है। कोयल का गूंजना, शेर की गर्जना,
जो शेर एकदम गरज जाए तो आपको कितना एकदम उद्दीप्त, आप कपने लग जाओगे, यानी कि आप डरने लग जाओगे, ठीक है, गर्जना को सुन के। देखिए, तो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको क्या करना है, इनको साथ ही नोट्स बनाना है, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए इनको आप अच्छे से नोट बनाइए। मैं कहता हूं कि इनको तो आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो और इन्हीं से प्रश्न छपेगा, इस बात की भी गारंटी देता हूं मैं आपको। देखो, अनुभाव किसे कहते हैं, क्योंकि अपन को 4 अंक पढ़ने हैं, उनके 4 पढ़ने हैं। तो देखो अपन ने कौन कौन सा पढ़ लिया, स्थायी भाव और विभाव। अब इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कौन सा, संचारी भाव, नहीं नेक्स्ट पढ़ते हैं, सॉरी, यहाँ पे अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाहरी शारीरिक प्रतिक्रिया को अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुभाव। देखो, डर के मारे कांपना, पसीना आना, आंखों से क्या, आंसू बहना। तो यहाँ पे देखोगे जैसे मेरे पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से आ जाता है। और पसीना कैसे आ जाता है, अपन डर के मारे भी पसीना आ सकता है, ठीक है बच्चों। जब जैसे आप कहीं पे एकदम से शेर देख लो तो वहां पे पसीना वाली थोड़ी देखो आपके कपने लग जाओगे, तो पसीना भी आएगा, ठीक है। और देखो, अब डर के कांपना, पसीना आना, आंखों से आंसू बहना, आंखों से आंसू बहना, ये अनुभव हो जाएगा। अब अपना जो लास्ट अंक कौन सा है, संचारी भाव, संचारी भाव, या इसको दूसरा नाम है व्यवचारी भाव। इससे भी प्रश्न आ जाता है डायरेक्ट, तो संचारी भाव या व्यवचारी भाव किसे कहते हैं। तो देखो, जो भाव मन में पानी के बुलबुलों की तरह उठते हैं, जो कुछ समय के लिए आते हैं या उत्पन्न होकर विलीन हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। ऐसे भाव जो एक बुलबुले की तरह तुरंत आते हैं, तुरंत चले जाते हैं, कई बार आते हैं, कई बार चले जाते हैं, तो इनको देखोगे आप यहाँ पे, तो कौन सा कहेंगे, संचारी या व्यवचारी भाव। जैसे देखो, चिंता है, आलस है, शंका है, लज्जा है, मोह माया है, ये सब क्या है, यहाँ पे देखोगे तो संचारी भाव के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि चिंता देखोगे आप तो थोड़ी सी होती है, गायब हो जाती है, यानी कुछ समय के लिए आते हैं। यहाँ पे देखो, आलस भी ऐसा तो है नहीं कि सारे दिन आलस आता है। सबसे बड़ा व्यक्ति का दुश्मन है वो आलस है कि नहीं है। क्योंकि आलस में पड़े पड़े लोग और आलस में चले जाते हैं, ना ही वो कुछ कर पाते हैं, ना ही वो करने योग्य बचते हैं। क्योंकि आलस शरीर को भी खा जाता है अपने आप। क्योंकि अपन पढ़ाई नहीं करें, आप देखो आलस के मारे घूमते रहो, पढ़ाई मत करो, कुछ भी मत करो, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे, कभी नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आलस में आप डले हुए कुछ पढ़ नहीं सकते हो, आप लेटे लेटे भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि लेटने में आलस आता है। इसीलिए तो बच्चों को क्या बोलते हैं, कुर्सी पे टेबल पे बैठ के आराम से पढ़ो, ठीक है। तो आपको भी अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमारे सर कुर्सी टेबल ही नहीं है, कुर्सी टेबल नहीं है तो आप अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से बैठ के तो पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर शंका, लज्जा, देखो ये आदि हो गया। अगला प्रश्न क्या आता है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर देखते हैं अपन, ठीक है। देखो, तो अंतर निम्नलिखित कर लोगे। नंबर 1, यहाँ पर नंबर 1 लिख देना, यहाँ पर भी नंबर 1, यहाँ पर 2 लिख देना, यहाँ पर भी 2 लिख देना, ठीक है। जो भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं वो स्थायी भाव है। संचारी भाव देखेंगे तो बुलबुलों की तरह, यानी कुछ क्षण के लिए आते हैं, वो कौन सा है, संचारी भाव है। इनकी संख्या अपन ने देखी है, स्थायी भावों की कितनी है, 9 या मुख्यतः देखो 10 या मुख्यतः 9 है। इनकी संख्या कितनी है, 33 है, जो कि अपन ने अभी यहाँ पे पढ़ा रखा है। देखो यहाँ पे पढ़ रखा है 33 है, ठीक है। एक प्रश्न और आता है, यहाँ पे देखोगे, अनुभाव और विभाव में अंतर लिखिए। तो आश्रय की बाहरी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को अनुभाव कहते हैं, और विभाव क्या कहते हैं, स्थायी भाव को जागृत होने का जो कारण होता है। विभाव मैंने पढ़ा दिया है आपको, जो स्थायी भाव को जागृत करने में मदद करता है या कारण होता है, वो क्या होता है, उसे विभाव कहते हैं। यहाँ पे देखोगे तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं और विभाव के 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखो, आलम्बन और उद्दीपन। उदाहरण लिख देना आप। तो यहाँ पे मैं नंबर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी नंबर 1, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उदाहरण देख लो, भालू के भयभीत व्यक्ति का कांपना, भालू से देखोगे तो थरथराने लगते हैं हाथ पैर। उदाहरण इसमें देखोगे, सांप को देखने मात्र से मन में भय का संचार होना, ठीक है।
सांप को देखने से ही क्या हो जाएगा तुम्हें, भय का संचार। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है अपना, देखो रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव। रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव, इनको समझना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि रस के प्रकार कितने होते हैं और उनके स्थायी भाव। तो जितने ही रस होंगे उतने ही उनके क्या होंगे, स्थायी भाव होंगे। ठीक है, अपन सबको एक एक से अच्छे तरीके से याद भी कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं। देखो यहाँ पे देखोगे, नोट करके लिखना है, हिंदी काव्य शास्त्र में मुख्य रूप से रस कितने प्रकार के, 9। मुख्य रूप से पूछा जाए तो 9। जिसे अपन नवरस मानते हैं उसे क्या मानते हैं, नवरस। बाद में आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति को, रस को भी इसमें भी जोड़ दिया। वात्सल्य था और कौन सा, भक्ति रस, इनको भी जोड़ दिया। तो उनकी कुल संख्या कितनी कर दी, 11। तो कुल पूछा जाए 11 है, और मुख्य रूप से पूछा जाए वो कितनी है, वो कितनी है, 9 है। आचार्य भरतमुनि के अनुसार, आचार्य भरतमुनि के अनुसार पूछा जाए ना, तो वहां पे संख्या 8 ही लिखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, इसीलिए आप याद रखो कि आचार्य भरतमुनि ने कितनी रसों की संख्या बताई है, 8। और मुख्य रूप से देखोगे तो यहाँ पे कितनी है, 9। और यानी कि कुल कितनी है, 11। कुल कितनी है, 11। देखो, और इस सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है जो आपको रट लेनी है। क्या करनी है, रट, याद कर लेनी है। देखो, रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है, यानी रस किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो जब सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तभी रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि देखो, रस के मैंने आपको 4 भेद बताए थे। वो कौन से बताए थे, स्थायी भाव और कौन सा था, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जब ये चारों मिलेंगे तभी रस की निष्पत्ति हो जाएगी। बस इतना याद रख लो, आपका काम पूरी परिभाषा में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। 1 सेकंड का समय, मैं थोड़ा पानी पी लूं। देखिए, अब अपन देखते हैं आगे रसों की सूची तथा उनके स्थायी भाव दिए हुए। यहाँ पे 10 रस लिखे हुए और उनके स्थायी भाव। देखो, श्रृंगार का रति यानी कि प्रेम हो जाएगा। हास्य का, हास्य का कितना हो जाएगा, हास्य का स्थायी भाव देखोगे, हास्य यानी हंसी। इनको याद कर लिया, परिभाषा एकदम याद हो जाएगी, सारे के सारे रस याद हो जाएंगे। करुण का शोक यानी दुख होता है। वीर का स्थायी भाव उत्साह। भयानक का भय यानी कि डर। रौद्र का क्रोध है। विवत्स का कितना हो जाएगा, जुगुप्सा यानी कि घृणा। ठीक है, और इसमें अद्भुत का हो जाएगा विस्मय यानी आश्चर्य, विस्मय यानी आश्चर्य। शांत का देखोगे निर्वेद। वात्सल्य का हो जाएगा स्नेह। सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन। पहला रस, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, उदाहरण जो भी हैं, सारी चीजें अपन रट लेंगे, एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं है, कोई दिमाग पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, सिंपल एग्जाम से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जरूरी है अपने लिए, क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं बताइए, आपको उदाहरण जरूर लिखना है, चाहे उदाहरण उसने दिया हो चाहे नहीं, लेकिन उदाहरण आप लिख दोगे तो एग्जामिनर क्या करता है, अच्छे मार्क्स देता है अपन को। ठीक है, देखो, जब सहृदय के हृदय में स्थित, यहां तक लिखना है आपको, जब सहृदय के हृदय में, जो सहृदय यानी किसी का हृदय, उसके हृदय में स्थित रति नामक, क्योंकि श्रृंगार का यहाँ पे देखोगी तो क्या है, रति, यहाँ पे लिखना है रति। बस इतना चेंज करना है आपको हर प्रश्न में। नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, यानी श्रृंगार रस बनता है या श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, इसी रसराज कहते हैं, यानी रसों का राज, रसों का राजा किसको कहते हैं, श्रृंगार रस को। इसके 2 भेद हैं। कई बार प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि संयोग श्रृंगार रस, तो देखो कौन कौन से 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग। संयोग यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, संयोग यानी जुड़ना, जुड़ना यानी कि मिलना, जुड़ना यानी मिलना। ठीक है,
और वियोग यानी बिछुड़ना, वियोग यानी बिछुड़ना। ठीक है, तो देखो संयोग में मिलेंगे, कौन मिलेंगे? जो नायक नायिका होंगे, हीरो हीरोइन होंगे, जो उस कहानी के जो पात्र होंगे वो उसमें मिलने का काम करते हैं। ठीक है, जो मिलते हैं प्यार से। देखो कैसे, संयोग श्रृंगार रस, जिस रचना में नायक और नायिका का मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, उदाहरण पूछे, उदाहरण लिखना है। देखो उदाहरण को अच्छे से तरीके से समझो आप। ठीक है, देखिए, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, यानी कि जो सीता जी जब भगवान श्री राम जब उनका स्वयंवर होता है वहां पे जो वरमाला डलती हैं उससे पहले का कुछ दृश्य है यहाँ पे। देखो तो राम से क्या है, आंखें नहीं मिला पा रही हैं सीता मैया, आंखें नहीं मिला पा रही हैं। तो वहां पे देखोगे राम को रूप निहारत जानकी, जानकी यानी सीता मैया राम को रूप निहार रही हैं कंगन की नग की परछाई, कंगन में जो नग लगा हुआ है उसकी परछाई के अंदर। ठीक है, याते सबे सुध भूल गई कर टीक रही पल टारत नाई, याते सबे सुध भूल गई, यानी वहां पे नग उनकी परछाई को देखकर, उनको देखकर एकदम उनकी सुध बुध खो चुकी है, उनको कुछ याद ही नहीं रहा है। इतना देखो यहाँ पे प्रेम का वर्णन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ में क्या है कि यहाँ पे देखोगे तो इसमें कुछ नहीं है, नायक नायिका के मिलन का क्या हो रहा है, वर्णन। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो। राम का रूप निहारत जानकी कंगन की नग की परछाई, या तो सबे सुध भूल गई कर टिक रही पर टालत नाही, इतना आपको याद करना है। अब वियोग, वियोग में बिछड़ेंगी, जिस रचना में नायक नायिका के विरह यानी विच्छोह का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। देखो एक बात चल रही है अपनी, देखो जब श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़ के चले गए, गोपियों को छोड़कर चले गए थे, उस समय की बात चल रही है। देखिए वृंदावन से छोड़ के चले गए थे, उस समय की बात चल रही है। निस दिन बढ़त नहीं, यहाँ पे लिख देना बरसत, बढ़त या बरसत, बरसत, निस दिन बरसत नैन हमारे, गोपियों की हालत ऐसी हो चुकी थी तो उनके नैन, आंखों से आंसू इतने बरस रहे थे क्योंकि विरह की पीड़ा, जब भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को बहुत याद आती थी, क्योंकि वो नटखट थे इसीलिए तो सारी गोपियां क्या है उनसे प्रेम करती थी, लेकिन वो छोड़ के चले गए तो वही प्रेम दुख में बदल गया है। ठीक है, तो निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावत पावस ऋतु, देखो यहाँ पे उनके लिए तो एकदम पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु, क्योंकि नैनों से क्या है पानी रुक ही नहीं रहा है, आंसू आ रहे हैं रो रो के, हाल बुरा हो गया है उनका। जब ते श्याम सिधारे, जब से क्या है भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए, गोपियों को छोड़कर। ठीक है, उस समय की बात चल रही है। अब आ जाते हैं अपन हास्य रस पे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो हास्य रस, हास्य रस किसे कहते हैं उनकी परिभाषा, और देखोगे यहाँ पे जो आपको हास्य यानी हंसी, तो जिस रचना को देखकर आपको हंसी आ जाए। देखिए जब सहाय हृदय के हृदय में स्थित, स्थित यानी हास्य, देखो बस चेंज यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखोगे श्रृंगार का रति स्थायी भाव था, यहाँ हास्य का हास्य स्थायी भाव, इसीलिए यहाँ पे हास्य लिखा है। नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, वहां हास्य रस होता है। अब देखो उदाहरण, मेन चीज है उदाहरण याद करना, तो इसके कई उदाहरण हैं, एक दो मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको देखोगे सुनते ही क्या आने वाली है, हंसी। देखो बंदर ने कहा बंदरिया से, बंदर क्या कह रहा है बंदरिया से, देखो चलो नहाने गंगा, क्या कह रहा है, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे होने दो हुड़दंगा, बच्चों को क्या करना है एकदम छोड़ो घर पर होने दो हुड़दंगा। इसीलिए आपको देखो इस उदाहरण को भी पढ़ के भी क्या आने वाली है, हंसी। ठीक है, बच्चन ने, देखो यहाँ पे बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर होने दो हुड़दंगा, इससे क्या है आपको हंसी आने वाली है। ठीक है, और मैं आपको एक और सुना दूं, शायद आपको उससे और कहीं ज्यादा हंसी आ जाए। देखो एक छोटी सी एक मोटी सी, एक छोटी सी एक मोटी सी, दिखती है अचार जैसी बरनी, दिखती है क्या
अचार जैसी वर्णी, एक छोटी सी एक मोटी सी दिखती है अचार जैसी वर्णी, अक्षर तक का ज्ञान नहीं कहलाती है हेडमास्टरनी। तो देखो इससे भी सुन को आपको क्या आने वाली है, रसी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पे जाते हैं। करुण रस किसे कहते हैं, आपको सब उदाहरण लिखना है आपको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उदाहरण लिखना है, और सब परिभाषा तो एक ही है, ज्यादा कुछ अपन ने चेंज किया नहीं है, क्योंकि अपन एक ही परिभाषा सारे रस समझने वाले हैं। ठीक है, तो चेंज क्या करना है, यहाँ पे देखोगे यही चेंज करना होता है। यहाँ पे करुण का शोक है तो शोक लिख दिया, यहाँ पे वीर का देखेंगे उत्साह है तो उत्साह लिख दिया, यहाँ पे देखोगे भयानक का भय है तो भय लिख दिया बस। और सारी की परिभाषा एकदम एज इट इज लिखी हुई है। आप कोई चेंजेस बता सकते हो तो मुझे बता दो। ठीक है, देखो यहाँ पे करुण रस को देखेंगे, करुण रस और उदाहरण भी। करुण का होता है सुख, करुण का क्या होता है, सुख, यानी कुछ सुख की बातें, दुख की बातें। तो यहाँ पे बात चल रही है जब भगवान श्री कृष्ण के जो दोस्त थे सुदामा, सुदामा जी मिलने गए हैं काफी गरीब अवस्था में, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। उनके लिए अपने दोस्त के लिए भेंट के रूप में एक चावल मुट्ठी का लेके गए थे, उनसे मिलने गए थे। तब तब की बात है, पैरों में छाले कांटे, कई ज्यादा, बहुत ज्यादा हालत खराब है। ठीक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी उदारता दिखाते हैं, उनसे काफी बचपन की यादों की बातें करते हैं, और उनकी हालत को देखकर उनको रोना आ जाता है। उनको क्या आ जाता है, रोना। देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है, देख सुदामा की दीन दशा, जब देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, जो करुणा के निधि हैं वो करुणा कर रो रहे हैं। मेरे को भी खुद इस पंक्ति को देखकर आंखों में आंसू से आ रहे हैं, क्योंकि जी बात ही ऐसी है कुछ। देखो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उनकी स्थिति को देखोगे आप तो वहां पे नैनन के जल सो पग धोए, यानी कि पानी जो उनके पैर धो रहे थे, तो पानी तो परात को हाथ में ना लिया उन्होंने क्या किया, आंखों से आंसू इतने टपक रहे थे कि वहां पे देखोगे तो उनके पैर आंसुओं से धुल गए, इतनी गंभीर अवस्था थी। ठीक है, तो कुछ शोक यहाँ पे था। ठीक है बच्चों, ये उदाहरण आपको कर लेना है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है बच्चों, वीर का परिभाषा एक ही है, उदाहरण समझते हैं। वीर यानी उत्साह, आपको जोश आया एकदम शक्ति, ऐसे बाहुबली बन जाओ, तो उससे जिस रचना को पढ़ के आप एकदम बाहुबली। ठीक है, और उससे क्या है, वीर रस। तो देखो, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, झांसी की रानी ने क्या क्या नहीं किया, अंग्रेजों को कितना मारा, कितना पीटा, लेकिन लास्ट में अगर कोई उनका साथ दे देता, अगर उनका साथ दे देता, तो आज झांसी की रानी इतिहास में वैसे तो अमर है ही, लेकिन उसी समय जब 1857 की क्रांति थी, तभी क्या कर देती, अंग्रेजों को मार के इस देश से भगा देती। ठीक है बच्चों, क्या ठीक है, तो बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी। देखो, भयानक का भय, यानी जिस उदाहरण को या जिस रचना को देखकर आपको डर लग जाए, उसी को अपन क्या कहेंगे, भयानक रस। ठीक है, देखो, एक और अजगर रखी, एक और मृगराज, विकल बटोई बीच में पर्यो मुर्गा खाए, मूर्छा खाए। देखो, ये बात चल रही है, जैसे कोई इंसान है, जा रहा है रास्ते में, तो उसको एक ओर देखेंगे तो मृगराज यानी शेर दिख जाए, और दूसरी ओर दिख जाए अजगर। तो अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए, तो मेरे को तो यहाँ से ही हाथ पैर कप रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति आ भी गई तो क्या हुआ, एकदम मूर्छित हो जाओगे डर के मारे। तो यही हो जाए, बटोई यानी राहगीर होता है। विकल बटोई बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। देखो, एक और अजगर रखी, एक और अजगर है, दूसरी ओर मृगराज यानी शेर है, सिंह है, विकल बटोई बीच में पर्यो मूर्छा खाए। तो ठीक है, इससे अपन को देखो रचना पढ़कर क्या डर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये एग्जाम्पल है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, रौद्र। रौद्र का मतलब होता है क्रोध, रौद्र का मतलब होता है क्रोध।
परिभाषा एक ही है। देखो रौद्र की, देखो रौद्र का क्रोध है तो यहाँ पे क्रोध लिखना है, बाकी सब परिभाषा एक ही है। ज्यादा अपन को कुछ ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। ये बात कब की चल रही है? देखो महाभारत की बात है। जब देखोगे तो उन्होंने क्या किया था, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, उसको भी मार दिया था। और काफी उन्होंने कौरवों ने, जब कौरवों पांडवों के बीच चल रहा था, वही तो महाभारत हुआ था। तो वहां पे देखोगे तो कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई, ऐसी ऐसी उन्होंने नीच पाप काम किए थे। कौरवों ने युद्ध करना जरूरी था। अगर युद्ध नहीं कर पाते, यानी कि श्री कृष्ण ना होते, तो देखोगे तो वहां पे पांडवों की विजय भी ना हो पाती। क्योंकि सारा का सारा जो काम किया था, सारथी कौन बने थे आपको पता है? अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण। वहीं वहां पे वचन दे रहे हैं, वहां पे देखो कुछ बता रहे हैं उनको। श्री कृष्ण ने उनको इतना उत्साह दिलाया, इतना क्रोध दिलाया, या मैं कहूं कि जैसे अर्जुन तो युद्ध करने वाले ही नहीं थे। अर्जुन तो कह रहे थे मेरे भाई खड़े हैं। तो भाई, उन्होंने कहा भाई खड़े हैं तो आपके सामने क्यों खड़े हैं? आपके साथ होते, भाई होते तो। इसीलिए तो देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर कर तल युगल मलने लगे। यानी अपने हाथों को क्या है, गुस्से से मलने लगे। ठीक है। विभत्स रस यानी आपको घृणा, जिसको देखकर घृणा आ जाए उसी को अपन विभत्स रस कहेंगे। उदाहरण को समझ लेते हैं। देखो, सिर पर बैठो काग, सिर पर क्या बैठा है? काग यानी कौवा। आंख दो खात निकारत, खींचत जी हई सियार, अति ही आनंद और धारत। देखो, कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसके सिर पे क्या बैठा है? काग यानी कौवा। तो देखो, आपको घृणा बहुत ज्यादा आने वाली है इस एग्जाम्पल से। दो आंख निकाल के, आंखों को निकाल के खा रहा है, तो आप देख सकते हो घृणा बहुत ज्यादा आएगी आपको। खींचत जी ही सियार, उसको जीव को खींच रहा है सियार। ठीक है। अति ही आनंद और धारा, और बड़े आनंद से गा रहा है। लेकिन अपन को क्या है, इस पंक्ति से काफी ज्यादा घृणा आ गई, इसीलिए उदाहरण हो जाएगा विभत्स रस का। ठीक है। अब देखते हैं अद्भुत। अद्भुत का मतलब होता है, यहाँ पर देखोगे विस्मय। विस्मय यानी आश्चर्य, ऐसी रचना जो आपको आश्चर्य दिला दे, जो एकदम आश्चर्य में पड़ जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, सरप्राइज। देखो, एक अचंबा देखा रे भाई, एक अचंबा देखा भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। एक अचंबा ऐसा हो सकता है कि सिंह खड़ा हुआ, शेर खड़ा हुआ गैया चरा ले, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। ऐसा तो आश्चर्य की बात ही होगी अगर अपन देख लें तो। पहले पूत पाछे वही माई, यानी कि पहले पूत, पूत यानी बच्चा, बच्चा पहले हो सकता है मम्मी से? कभी नहीं हो सकता। चेला के गुरु लागे पाई, चेला गुरु के पैर दबाता है, सॉरी चेला तो दबाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा है चेला के गुरु लागे पाई, यानी कि गुरु जो है चेला के पांव दबा रहा है, गुरु जो है चेला के पांव दबा रहा है। इसमें उल्टा है। ये अचंभे की बात है कि जो गुरु है वो चेला के पैर दबा रहा है, ऐसा तो बहुत कम देखा गया है। देखा गया, बिल्कुल भी नहीं देखा गया। ये अचंभे की बात है। तो जहां पर अचंबा हो या पर कहें आश्चर्य हो, ठीक है, उसी को क्या कहोगे? अद्भुत रस। जैसे एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे वही माई, चेला के गुरु लागे पाई। ठीक है बच्चों, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। और देखते हैं शांत रस। शांत देखोगे, शांत, शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है, तो यहाँ पर निर्वेद लिखना है, बाकी सब चीजें वही की वही। जब सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव अनवा संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहां पे देखोगे तो कौन सी रस बनता है? शांत रस। अब शांत का होता है निर्वेद। निर्वेद में क्या होता है? जैसे अपन भगवान से जुड़ जाए, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए, उसी को वहां पे शांत रस होता है। जैसे सब मोह माया त्याग दें, सब मोह माया त्याग के कहा भगवान के भजन में लग जाए, वहां पे कौन सा रस हो जाएगा? शांत। शांत यानी निर्वेद। देखो, तो भगवान से जुड़ने की बातें हों, वहां पे कौन सा हो जाएगा? शांत। देखो उदाहरण समझते हैं। माटी कहे कुमार से तू का रौंदे बोल,
जब कुम्हार घड़े बना रहा है, मटके बना रहा है, वहां पर रौंद रौंद के ही तो बनाता है। तो वो कह रही है मिट्टी कि तू क्या रौंद है मुझे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं रौंदूंगी तो। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको कहाँ मिट्टी में ही जाके मिल जाना है। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना। वात्सल्य का होता है स्नेह, यानी बच्चों के प्रति प्रेम। स्नेह, स्नेह यानी बच्चों के प्रति प्रेम। तो देखो इसको भी अपन क्या है अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को समझते हैं। यशोदा हर पालने झुलावे, तो यशोदा मैया हरे यानी श्री कृष्ण को क्या है पालने में झुला रही है। तो मैया देखो आपने देखा होगा कि कितना प्रेम करती हैं श्री कृष्ण लल्ला जी से। देखो हलराव है, बढ़िया हिला रही हैं, दुलराव है, दुलार कर रही है, मल्हार है, मल्हार गा रही हैं, जो सोए कछु गावे, जैसे जैसे सो रहा है धीरे धीरे उसको भी क्या है सुना रही है। तो यहाँ पर बच्चे के प्रति कितना प्रेम है आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा हो। ठीक है, अपन ने काफ़ी खूब सारी मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। अच्छे तरीके से आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट इस चैनल पर देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो नमस्कार बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसा ही एक कोई टॉपिक फिर से आपके लिए पूरा का पूरा करा दिया जाएगा। कोई गलती हुई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।